चूचू चिड़िया की सास, जिसका नाम मींका कबूतरी है, जो कि आए दिन अपनी बहू पर जुल्म करती थी। ऐसे ही एक दिन चूचू चिड़िया गैस पर खाना बना रही होती है तो उसकी सास उसे आकर कहती है, मींका कबूतरी, महारानी साहबा, तुम्हें गैस वाले चूल्हे की बजाय खाना लकड़ियों वाले चूल्हे पर बनाना है और इस चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है। अब तुम जाओ और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके आओ, समझ गई ना? चूचू चिड़िया। मगर माँ जी, चूल्हे में तो गैस खत्म हुई नहीं, तो लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना क्यों बनाऊं? मींका कबूतरी। वो इसलिए महारानी कि तुम जहेज में गैस वाला चूल्हा नहीं लाई थी, इसलिए तुझे अब लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। और जाकर लकड़ियाँ ले आ, वरना तेरी छोटी सी टांग तोड़ दूंगी मैं। अब जैसे ही चूचू चिड़िया घर से बाहर जाती है उसे चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर धड़ाम करके गिर जाती है। उसकी सास उसे किसी तरह अंदर ले जाती है और डॉक्टर को फोन लगाती है। तभी चुलबुल चिड़िया, जो कि डॉक्टर होती है, वो चूचू चिड़िया का चेकअप करती है और उसकी सास को बताती है कि चुलबुल चिड़िया, अरे ये तो खुशखबर है कि वो माँ बनने वाली है। अब तो आपको इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि चूचू चिड़िया तो बहुत कमजोर है। तुम्हें तो इसे वक्त पर जूस वगैरह, कुछ दवाई वगैरह देना होगी ताकि वो सेहत और तंदुरुस्त रहे और उसका बच्चा भी। मींका कबूतरी। अरे बहन, लो ये नई मुसीबत आन पड़ी। अब यहाँ तो पहले खाने के लाले पड़े हैं, उससे यहाँ से फ्रूट और इतनी महंगी दवाइयाँ लाकर कहाँ से दूंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चुलबुल चिड़िया। क्या कैसी बातें कर रही हैं आप मींका कबूतरी? अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी बहू और पोता या पोती को खतरा हो सकता है। आप इस खानदान की बड़ी हैं, इसीलिए आपको इसका खास ख्याल रखना फर्ज बनता है। तभी डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है और वहाँ से अपने क्लिनिक वापस चली जाती है। तो चूचू की सास को बहुत गुस्सा आता है और वो चूचू चिड़िया से कहती है, मींका कबूतरी, अरे तू बस माँ ही तो बन रही है ना, तो इसमें इतना खर्चा करने वाली क्या बात है? तेरे पेट में कुछ भी हो, मेरे पेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कौन सा पैदा होने पर मुझे करोड़पति बना देगा, इसीलिए मैं तेरे ऊपर कोई जूस या फ्रूट वाली मेहरबानी नहीं करने वाली। और सारे काम भी तू ही करेगी और वही खाना खाएगी जो हम रोज खाते हैं। वैसे भी तेरी कोई लॉटरी नहीं लगी, बस प्रेग्नेंट हुई है तो बस। चूचू चिड़िया। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मेरी जगह अपनी आपकी बेटी होती तब आप इस तरह करती। चू के सास ये बातें सुनते ही गुस्से में आ जाती है, जिससे वो लाल पीली हो जाती है और गुस्से में आकर पास रखा डंडा उठाकर चूचू को मारने लग जाती है। वो बहुत चीखती चिल्लाती है, जिसकी वजह से आसपास के कुछ परिंदे घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चूचू बेहोश हो जाती है। चूचू के आसपास के पड़ोसी परेशान होकर उसे उठाकर चुलबुल चिड़िया के पास ले जाते हैं। तभी चुलबुल चिड़िया को एडमिट करवा लिया जाता है। इलाज चलने के बाद उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से चूचू के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ता है और वो रोते हुए दुखी हो जाती है। अब वो ये अहद कर लेती है कि अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लेगी। वहाँ से उड़कर वो पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर कौवे से कहती है, चूचू चिड़िया, इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अब जालिम सास के खिलाफ मुझ पर आए दिन जुल्म करती है और इंतहा कर देती है। मुझे मारा पीटा करती थी, उसने हद पार कर दी। जब मेरे पेट में मेरा बच्चा था और उसने मुझे मारा, इस कदर मारा और इस कदर तशद्दुद किया कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। वो मेरे बच्चे की कातिल है। इंस्पेक्टर कौवा एफआईआर दर्ज करता है और चूची की सास को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। सलाखों के पीछे जाने के बाद चूचू की सास को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाह किया है और वो ये बात समझ जाती है, जिसका अंजाम इसे भुगतना पड़ता है। सुंदरी सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है कि अचानक उसमें से एक बैंगन खराब निकल जाता है। सुंदरी, एक तो आजकल सब्जियां बहुत खराब हैं और ऊपर से महंगी भी हो गई हैं। एक काम करती हूँ, खराब हिस्सा निकाल देती हूँ और सही वाला हिस्सा पका लेती हूँ। इस तरीके से पैसे भी बच जाएंगे और सब्जी भी एक ही जगह पक जाएगी। टुनटुन चिड़िया, मेम साहब, सर्फ खत्म हो गया है, अब मैं कपड़े कैसे धोऊं?
टुनटुन, अभी कल ही तो मैंने तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था। इतनी सारी सरफ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? लगता है तूने सारा सरफ पानी में मिला दिया है। तो अब मैं तुझे सरफ नाप कर दिया करूंगी। ये ले, एक ढक्कन पकड़ और इसी से सारा काम कर। अरे ये क्या टुनटुन, तूने चाय के बर्तन यहाँ क्यों रखे हैं? मैंने अभी इसमें चाय बनाई है और चाय पत्ती भी इसमें रखी थी, सोचा कि रात को दोबारा बनाऊंगी। टुनटुन चिड़िया, अरे मेम साहब, इसमें तो थोड़ी सी चाय पत्ती थी और मैंने सोचा बाकी बर्तनों के साथ इसे भी साफ कर दूं। सुंदरी, कान खोल कर सुन ले मेरी बात। आइंदा के बाद तो मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेगी। सुंदरी का शोहर उसे कहता है कि मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है, मेरा टिफिन लगा दो। सुंदरी, रुकिए जी, मैं अभी आपका टिफिन लगा देती हूँ। सुंदरी का शोहर, अरे ये क्या, ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं, तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी क्या? सुंदरी, अरे तो क्या हुआ जी, समोसे तो अच्छे हैं, परसों ही के तो बने हुए हैं, तो क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। सुंदरी का शोहर, तुम कभी नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। सुंदरी, अरे अब क्या तोड़ दिया तूने टुनटुन? टुनटुन, अरे कुछ नहीं मेम साहब, वो मेरी रानो बिटिया से कब टूट गया है। सुंदरी, अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तू इसे यहाँ अपने साथ मत लेकर आना, वरना मैं पैसे तेरी तनख्वाह से काट लूंगी। टुनटुन चिड़िया, अरे नहीं मेम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, महीने भर की तनख्वाह से ही तो मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पेट पलता है। सुंदरी, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरी ही तनख्वाह से काटूंगी। किसी वजह से टुनटुन 2 दिन तक काम पे नहीं आती। जब तीसरे दिन टुनटुन काम पर आती है। सुंदरी, ये सब क्या है टुनटुन? 2 दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? टुनटुन चिड़िया, वो मेम साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ, मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मेम साहब। टुनटुन चिड़िया जब ये कहती है तो सुंदरी आगे से कहती है, मैं तुझे एडवांस में एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी, और हाँ, तुम गरीब लोगों को तो साथ यही मसला है, तुम्हें कुछ भी होता है मुंह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बात करने लग जाती है। सुंदरी, अरे बबली, क्या बताऊं, आजकल की नौकरानियों के भी बड़े नाटक हैं। जब देखो मासूम सा चेहरा बनाकर पैसे मांगने आ जाती हैं। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को भी काम से निकाल दिया। अच्छा, तेरी नजर में कोई अच्छी नौकरानी हुई तो बताना मुझे। फिर टुनटुन चिड़िया रोते हुए वहां से घर वापस चली आती है। थोड़ी देर बाद रानो टुनटुन को कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और वो खाना मांगने के लिए दोबारा अपनी मालकिन के पास चली जाती है। कि मालकिन मुंह चढ़ाकर इसे एक कटोरा देती है जिसमें कुछ नूडल्स होती हैं। टुनटुन बहुत खुश होती है, घर आकर अपनी बेटी को वो नूडल्स देती है। टुनटुन अपनी मासूम सी बेटी को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स खाते ही रानो उल्टियां करने लग जाती है। रानो चिड़िया, अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। टुनटुन, रानो बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? अचानक से उल्टियां क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर जाती हूँ। टुनटुन फौरन रानो को लेकर अस्पताल जाती है। अस्पताल पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसकी बेटी इंतकाल कर चुकी है। डॉक्टर, अरे बहन, आपने इसे क्या खिला दिया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से इसकी मौत हुई है। टुनटुन रो कर कहती है, मेरी बच्ची ने तो नूडल्स खाया था, मेरी बच्ची तो बिल्कुल ठीक थी डॉक्टर, इसे थोड़ा सा बुखार था, नूडल्स खाते ही इसे उल्टियां आने लगी। डॉक्टर्स लैब में ले जाकर नूडल्स की टेस्टिंग करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो 2-3 दिन का बासी खाना था। डॉक्टर्स जैसे ही ये बात टुनटुन को बताती है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंजूस मालकिन की वजह से ही उसकी बेटी की मौत हुई है। अरे बच्चों,
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے جن کے نزدیک انسان سے زیادہ چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ کے ہم اپنے پیاروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ ٹنٹن نے رانو کو کھو دیا صرف اپنی مالکن کی کنجوسی کی وجہ سے۔